हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए। और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई। हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो। नमस्कार, लाइव स्टीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषि। पिछले दिनों बिहार बंदी के दौरान सिवान में जिस तरह से AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाने की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के DGP विनय कुमार से मिलने आए हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर के उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। देखिए, कहा कि सम्राट चौधरी जिनके ऊपर 7 आपराधिक जो मामले हैं, वो 7 हत्या का मामला जो है वो दर्ज है, वो क्या संभालेंगे बिहार। देखिए, DGP से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। DGP साहब से जो है समय मांगा था, अरे तेजस्वी का चेहरा नहीं आ रहा, जो है समय दिया। आप सब लोग जान रहे हैं पूरा पार्लियामेंट में एक ही गूंज है, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया, और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ, और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है SP वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, या राहुल गांधी जी हों, या तमाम सांसद हों विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को। और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए। और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई हो, और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला है। बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो हैं आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आते के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई, और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो। और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है, या वहाँ के एसपी हो, या मजिस्ट्रेट, या डीएम हो, तो कार्रवाई तो बनता है। कल दिनारा भी जा रहे हैं सर पीड़ित परिवार से मिलने। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाया जा रहा हो। और हमने पहले भी कहा था, ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। गाय घाट में जो घटना हुई, जहां एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता हूँ, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ, उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहाँ भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है अभी भी, मिली भगत है, जहाँ उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास, और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था। उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाएगा, उसको गोली मार दी गई और उसके शव को भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही है, और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर साथ साथ हत्या का मुकदमा हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है लोग, तो क्या उम्मीद की जाएगी। तो आपने तेजस्वी यादव को सुन रहे थे कि किस तरह से सिवान में जो छात्रों के ऊपर AK-47 चलाने के मामले सामने आए, उसको लेकर के डीजीपी से मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद सरकार पर हमलावर हुए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सवाल के कटघरे में सरकार को खड़ा किए हैं। और क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। देखिए किस तरह से भरत तिवारी की मामले हो, या फिर बंटी यादव पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर गोली से भून दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, इस तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आती है। फेक इनकाउंटर में भरत तिवारी की हत्या हो जाती है, और तमाम बिंदुओं को लेकर के आज मुलाकात करने डीजीपी से आए थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद।